ये कहानी है एक ऐसे जमाने की जब दुनिया अभी राजों से भरी हुई थी और हर सहरा के सीने में कोई ना कोई कहानी छिपी होती थी। एक वसी सुनहरी सहरा के बीचों बीच एक ऐसा शहर आबाद था जिसे लोग सोने का शहर कहते थे। ये शहर आम शहरों जैसा नहीं था। इसकी दीवारें सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती थीं जैसे किसी ने खालिस सोना पिघलाकर उन पर चढ़ा दिया हो। इसके बाजारों में खुशबुएं बिखरी रहती थीं और वहां के लोग अमीर तो थे ही, मगर उनके चेहरों पर एक अजीब सा गुरूर भी होता था। लेकिन इस शहर का एक राज था, एक ऐसा राज जिसके बारे में सिर्फ चंद लोग जानते थे, और उन्हीं में से एक था एक बूढ़ा फकीर। वो फकीर शहर के दरवाजे के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा रहता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, और आंखें ऐसी थीं जैसे वो दुनिया के हर राज को जानता हो। लोग उसके पास से गुजरते तो हंसते, कोई सिक्का फेंक देता, कोई मजाक उड़ाता, लेकिन वो फकीर बस मुस्कुरा देता। वो जानता था ये लोग सच से बहुत दूर हैं। इसी दरख्त के करीब एक काला घोड़ा भी बंधा होता था, लेकिन ये आम घोड़ा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो इंसानों की बात समझ सकता हो। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखकर जोर से हिनहिनाता, जैसे किसी को पुकार रहा हो। लोग उस घोड़े से भी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था ये घोड़ा किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि किसी बड़े राज का निगहबान है। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम जैद था, इस शहर में दाखिल होने आया। वो दूर दराज इलाके से आया था, गुर्बत से तंग आकर किस्मत बदलने के लिए। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी नजर फकीर और घोड़े पर पड़ी। फकीर ने उसे देखते ही कहा, रुक जा लड़के, ये शहर बाहर से सोना है, अंदर से जहर। जैद हंस पड़ा, बाबा, अगर शहर सोने का है तो जहर भी कबूल है। मैं गरीब हूं, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए। फकीर ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, दौलत लेने वाले बहुत आए, लेकिन वापस कोई नहीं गया। जैद ने इस बात को मजाक समझा और शहर के अंदर चला गया। शहर के अंदर दाखिल होते ही जैद हैरान रह गया। हर तरफ चमक, हर तरफ खुशी, हर तरफ दौलत। लोग सोने के बर्तनों में खाना खा रहे थे, सोने के जेवर पहने हुए थे, यहां तक कि रास्ते भी सुनहरी पत्थरों से बने थे। जैद ने दिल ही दिल में कहा, यही जगह है, यही मेरी किस्मत बदलेगी। इसी दौरान एक अमीर शख्स उसके पास आया और बोला, नए हो? जैद ने हाँ में सर हिलाया। अगर दौलत चाहिए तो काम करना होगा, मगर एक शर्त है। क्या? जैद ने पूछा। वो शख्स मुस्कुराया, इस शहर से कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं करना। ये सुनकर जैद को थोड़ा अजीब लगा। क्यों? क्योंकि यहां रहने वाला हर शख्स खुश है और खुशी को छोड़ना बेवकूफ़ी है। जैद ने कुछ देर सोचा, फिर मान गया। उसने कहा, मुझे मंजूर है। रात को जब जैद सोने लगा तो उसे फकीर की बात याद आई। ये शहर बाहर से सोना है, अंदर से जहर। जैद ने सर झटका और खुद से कहा, यह सब बकवास है, मैं कल से अमीर बन जाऊंगा। लेकिन इसी रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो शहर के अंदर भाग रहा है, लोग उसके पीछे हैं और सबके चेहरे अचानक बदलकर खौफनाक हो जाते हैं, और दूर खड़ा वही काला घोड़ा उसे घूर रहा होता है। सुबह होते ही जैद ने शहर को दोबारा देखा, मगर इस बार कुछ अलग था। कुछ लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि थकान थी। कुछ लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वो यहां कैद हों। जैद के दिल में एक हल्का सा खौफ पैदा हुआ, कहीं फकीर सच तो नहीं कह रहा था। इसी वक्त अचानक शहर में शोर मच गया। आज इंतखाब होगा, नया मुहाफिज चुना जाएगा। जैद ने एक शख्स से पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा, हर साल एक नया शख्स चुना जाता है जो शहर का राज संभालता है। और पिछला? वो शख्स खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, वो कभी नजर नहीं आता। शहर के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था, जहां आज गैर मामूली हुजूम जमा था। हर शख्स की नजरें एक ऊंचे तख्त पर जमी हुई थीं, जहां शहर का सबसे ताकतवर शख्स बैठा था। उसे लोग निगहबाने सोना कहते थे। जैद भी हुजूम में शामिल हो गया। इसके दिल में बेचैनी थी, एक अजीब सा खौफ, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। निगहबान ने बुलंद आवाज में कहा, आज हम एक नया मुहाफिज चुनेंगे, एक ऐसा शख्स जो इस शहर के राज को हमेशा के लिए महफूज रखेगा। लोगों ने तालियां बजाईं, मगर उनकी आंखों में खुशी नहीं, एक खामोश डर था।
फिर अचानक निगहबान की नजर जैद पर पड़ी। तुम? जैद चौंक गया। हाँ, तुम नए हो और यही हमें चाहिए। जैद के कदम लड़खड़ाने लगे। मैं? लेकिन मैं तो अभी आया हूं। निगहबान मुस्कुराया, मगर इसकी मुस्कुराहट में दरिंदगी थी। इसीलिए तो तुम अभी हकीकत से नावाकिफ हो। पहला राज खुलता है। जैद को जबरदस्ती तख्त के सामने लाया गया। निगहबान ने इसके कान के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, ये शहर सोने का नहीं, ये लोगों की ख्वाहिशात का कैद खाना है। जैद के रोंगटे खड़े हो गए। जो यहाँ आता है वो अपनी लालच के बदले अपनी आजादी खो देता है। अचानक जमीन हिलने लगी। पूरा शहर एक लम्हे के लिए धुंधला गया। जैद ने देखा वही खूबसूरत लोग जिन्हें वो कल तक खुश समझ रहा था, अब जंजीरों में जकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, आंखों में उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसी लम्हे शहर के दरवाजे की तरफ से एक जोरदार आवाज आई, हिनहिनाहट। वही काला घोड़ा, वो बेचैन होकर जमीन पर पांव मार रहा था, जैसे किसी को खबरदार कर रहा हो। जैद के दिल में अचानक एक चिंगारी सी जागी। ये घोड़ा मुझे बुला रहा है। अचानक हुजूम में से एक आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा। वही बूढ़ा फकीर आ रहा था, मगर आज वो वैसा नहीं लग रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी और इसकी चाल में एक ताकत। फकीर ने निगहबान को घूर कर कहा, बस करो, तुमने बहुत लोगों को कैद किया है। निगहबान हंसा, और तुम हर साल आकर एक को बचाने की कोशिश करते हो, मगर कामयाब कभी नहीं होते। फकीर ने जैद की तरफ देखा। मैंने तुम्हें रोका था, मगर अब भी वक्त है। जैद के दिल में जंग चल रही थी। एक तरफ दौलत, दूसरी तरफ आजादी। एक तरफ सोने का शहर, दूसरी तरफ वो फकीर और वो पुरअसरार घोड़ा। निगहबान ने जोर से कहा, अगर तुमने उनके साथ जाने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। जैद की सांस रुक गई। और अगर तुम हमारे साथ रहे तो तुम इस शहर के मालिक बन सकते हो। पूरा मैदान खामोश हो गया। सबकी नजरें जैद पर थीं। फकीर ने आहिस्ता से कहा, याद रखो, सोना कभी आजादी नहीं दे सकता। और इसी लम्हे घोड़ा जोर से हिनहिनाया। मैदान में मुकम्मल खामोशी थी। हवा भी जैसे रुक गई हो। हर आंख जैद पर जमी हुई थी। एक तरफ चमकता हुआ सोने का शहर, ताकत, दौलत, इज्जत, और दूसरी तरफ एक फकीर और एक पुरअसरार घोड़ा। जैद ने आहिस्ता से आंखें बंद कीं। उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा, कभी ऐसी दौलत ना लेना जो तुम्हें खुद से दूर कर दे। उसने गहरी सांस ली और फिर आंखें खोलकर जोर से कहा, मैं आजादी चुनता हूं। ये सुनते ही पूरा शहर कांप उठा। निगहबान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुमने अपनी किस्मत खुद तबाह कर दी। अचानक जमीन फटने लगी, सुनहरी दीवारें टूटने लगीं और वो खूबसूरत शहर बिखरने लगा। सोने की चमक खत्म होने लगी और इसके पीछे असल हकीकत जाहिर होने लगी। वही अजीमुश्शान इमारतें अब खंडरात बन चुकी थीं। वही अमीर लोग अब कमजोर कैदी बने हुए थे। वही बाजार अब सुनसान और वीरान थे। जैद ने हैरत से कहा, ये सब झूठ था? निगहबान जोर से चीखा और इसकी शक्ल बदलने लगी। वो एक खौफनाक मखलूक में तब्दील हो गया, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मैं इस शहर का कैदी नहीं, मैं इसका मालिक हूं और तुम सब मेरी ताकत हो। इसी लम्हे फकीर आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। एक तेज रोशनी चमकी और फकीर का रूप बदलने लगा। वो अब एक आम फकीर नहीं रहा, वो एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बन गया, जिसकी आंखों में सुकून और ताकत थी। जैद हैरान रह गया। आप कौन हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस शहर का असल मुहाफिज हूं और ये घोड़ा मेरा साथी है। वो काला घोड़ा आगे आया। इसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी और अचानक वो हवा में बुलंद हो गया।
वो आम घोड़ा नहीं था, वो एक जादुई मखलूक था। निगहबान गुस्से में चीखा और ज़ैद की तरफ लपका, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम खत्म हो जाओगे। इसी लम्हे घोड़ा ज़ैद के करीब आया, जैसे उसे दावत दे रहा हो। फकीर ने कहा, इस पर सवार हो जाओ, यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। ज़ैद की बहादुरी। ज़ैद ने बिना डरे घोड़े पर छलांग लगा दी। जैसे ही वो सवार हुआ, घोड़ा आसमान की तरफ उड़ने लगा। नीचे पूरा शहर तबाह हो रहा था, निगहबान चीख रहा था और कैदी आजाद हो रहे थे। घोड़े ने एक जोरदार आवाज निकाली और एक रोशनी की लहर पूरे शहर में फैल गई। वो तारीकी, वो लालच, वो जादू सब खत्म होने लगा। निगहबान आखिरी बार चीखा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। चंद लम्हों बाद सब कुछ खामोश हो गया। अब वहां कोई सोने का शहर नहीं था, सिर्फ एक सादा सा मैदान था। आजाद लोग, आजाद फिजा और सुकून। ज़ैद घोड़े से उतरा, इसके चेहरे पर सुकून था। इसने फकीर से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, मगर मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया। बुजुर्ग मुस्कुराए, तुमने सच चुना और यही सबसे बड़ी दौलत है। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आसमान में गायब हो गया। बुजुर्ग भी रोशनी में तहलील हो गए और ज़ैद वो एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़ा। अब वो दौलत के पीछे नहीं, सच और सुकून के पीछे था। सबक: कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है वही सबसे बड़ा धोखा होती है, और जो सादा नजर आता है वही असल सच होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको अगली कौन सी कहानी सुनना पसंद है, ताकि हम आपके लिए वैसी ही मजीद जबरदस्त कहानियां लेकर आ सकें। शुक्रिया।